तो आज का आपका टॉपिक क्या है बेटा। हमने पिछली क्लास में किया था कि कोई भी अगर हम डेसिमल नंबर डालते हैं तो आपको उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है ना। ऐसी स्टेटमेंट आपको राइट डाउन करनी थी। और आज हम करेंगे, जैसे मैंने आपको एज ए होमवर्क की तरह भी बताया था, कि आप ने जो कन्वर्ट किया है, तो पहले तो हमने किया था डेसिमल टू बाइनरी, और आज हम करेंगे बाइनरी टू डेसिमल, कि आप बाइनरी नंबर डालोगे वो आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। सुमित, तुम्हारा तो हो गया होगा बेटा। चलो लेट वी स्टार्ट। तो सबसे पहले तो एक बार हम ये देखते हैं कि बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट कैसे किया जाता है। जैसे मान लो कोई भी एक नंबर लिया था हमने, 25 लिया था यहाँ पे। इसको अगर ये कैसा नंबर है, एक डेसिमल नंबर है, डेसिमल नंबर है ना। तो जैसे 25 आपका डेसिमल नंबर है, इसको आपको कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर के अंदर। ठीक है। तो हम क्या क्या करते थे इसके लिए, हम डेसिमल जो वैल्यू होती थी उसको डिवाइड करके, और जो रिमाइंडर हमारा शेष होता था उसको साइड में लिखते थे जी। जैसे 12, और जो रिमाइंडर बचा उसको साइड में यहाँ लिख लेते थे। ऐसा ही करते थे। 2 6 0 2 3 0 2 1 और 1। तो इसका बाइनरी क्या बनता था यहाँ पे, 1 1 0 0 1। तो इसको हम ऐसे सोल्व करते थे, है ना। और इसको हम प्रोग्रामिंग में भी हम कन्वर्ट कर चुके हैं, पिछली क्लास में हमने यही किया था। आज हमको क्या करना है कि जो आपका बाइनरी नंबर है, कोई भी एग्जाम्पल के लिए मान के चलते हैं यही एक आपका बाइनरी नंबर है, इसको आपको कन्वर्ट कराना है डेसिमल के अंदर। ओके। तो इसको कैसे कराते थे हम, यहाँ पे देखो, इसकी जो आंसर हम आया है यहाँ पे, उसकी जांच भी यहाँ पे हो जाएगी कि जो हमने 25 का बाइनरी नंबर कैलकुलेट किया है। तो देखो यहाँ पे बाइनरी नंबर क्या है, 1 0 0 1 1। यही है ना बाइनरी नंबर। तो बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट कराने के लिए क्या करते हैं, सबसे जो लास्ट डिजिट है उसको हम क्या करते हैं, 2 की पावर 0 इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं और ऐड कराते जाते हैं नेक्स्ट को, 0 इंटू 2 की पावर 1। ये जो पावर होती है ना, लेफ्ट साइड से राइट साइड से चलती है, और लेफ्ट साइड की तरफ क्या होती है, इंक्रीज होती चली जाती है। उसके बाद प्लस 0 0 इंटू 2 की पावर 2, प्लस 1 1 इंटू 2 की पावर 3, उसके बाद प्लस, और यहाँ पे 1 इंटू 2 की पावर 4। अब यहाँ पर जिसकी जैसे 2 की पावर 0 और जिसकी पावर 0 होती है उसको हम 1 मान लेते हैं। तो यहाँ पर कितना आएगा, 1 इंटू 1 कितना हुआ, 1, प्लस 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 कितनी होती है 2, और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना रहेगा, 0 ही रहेगी। उसके बाद 2 की पावर 2, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना रहेगा, 0 आ जाएगा। उसके बाद 2 की पावर 3 कितना होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 8, और 8 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 1। और प्लस, प्लस में क्या होगा, 2 की पावर 4 कितनी होती है, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16। तो यहाँ पे 16। अब इनको ऐड कराते हैं, 16 प्लस 8 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1। तो 16 प्लस 8 कितना होगा, 24, और 1 इसके अंदर ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 25। ठीक है। तो इसका जो डेसिमल वैल्यू बनेगी वो क्या होगी हमारी, 25। ठीक है। अब इसी को प्रोग्राम के अंदर कन्वर्ट करते हैं। और इस प्रोग्राम को थोड़ा सा ध्यान से देखिए बेटा, इसके अंदर
कुछ चीज़ें और भी हम इम्प्लीमेंट करेंगे कि जैसे एक तो हो सकता है जब यूजर इनपुट कराता है तो बाइनरी नंबर ना डाले, वो 1 2 0 3 4 ऐसा डाल दे। तो आपको पता है 2 तो बाइनरी नंबर होता ही नहीं, बाइनरी नंबर के अंदर तो 2 डिजिट होते हैं, कौन से 1 और 0, है ना। तो सबसे पहला काम एक बार करते हैं कि कोई भी मान के चलते हैं कि हम बाइनरी नंबर ही डालेंगे, उसके अलावा हम कोई भी नंबर नहीं पुट कराते। तो उसको पहले कन्वर्ट कैसे कराएंगे डेसिमल के अंदर। तो सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल लिया यहाँ पे नंबर, और नंबर के अंदर हमने क्या डाला, इंटीजर में कन्वर्ट करके इनपुट मेथड के थ्रू कोई भी वैल्यू, इनपुट एनी बाइनरी नंबर, ठीक है। उसके बाद अब जैसे हम बाइनरी नंबर को जब मल्टीप्लाई करते थे क्या क्या चीजें चाहिए थी हमको, एक तो 2 से मल्टीप्लाई होती है। सबसे पहला तो क्या होता, अगर कोई भी बाइनरी नंबर था तो हम क्या करते, उसको लास्ट से उठाते, उसके बाद इसको उठाते, उसके बाद इसको, उसके बाद इसको और इसके बाद इसको, है ना। और इन सभी डिजिट की हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करते, 2 की पावर 0 से स्टार्ट करते और पावर इस साइड इंक्रीज होती चली जाती, है ना भाई। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 4 5 जितने भी डिजिट होंगे हम क्या करते, उनकी पावर को हम इंक्रीज कराते जाते। तो इसके लिए तो एक सीधी बात है, कोई भी एक वेरिएबल ले लेंगे, उसको हम ऐड कराते जाएंगे, उसकी वैल्यू 0 मान लेंगे, 1 2 3। और दूसरा क्या करना पड़ता था, हमको सम कराना पड़ता था। जैसे मान लो ये एक बाइनरी नंबर है तो क्या कराते हम 1 इंटू 2 की पावर 0, एक तो ये हम इसके लिए वेरिएबल चाहिए हमको, और एक इसके अंदर हम क्या करते थे एडिशन, कि इनकी मल्टीप्लाई होके जो भी आंसर आता उसको ऐड कराते नेक्स्ट के साथ, ठीक है। ऐसा ही कराते ना, इन सबका क्या करना था एडिशन। और इसीलिए हम सम एक वेरिएबल ले लेते हैं और उसको कितना डिफाइन कर लेते हैं, उसको भी 0। तो यहां पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक वेरिएबल लिया मैंने काउंट नाम से, और काउंट की वैल्यू हमने सेट करा दी 0। इसी तरह से एक वेरिएबल हमने ले लिया सम, जिसके अंदर हम उसके डिजिट का सम कराते जाएंगे, और वो भी क्या डिफाइन कर लिया हमने 0। उसके बाद वाइल, क्योंकि डिजिट को हम अलग कर चुके हैं ना पहले से, मैं आपको ये फार्मूला आपको पहले भी बता चुका हूं। अगर किसी भी वैल्यू को हम 10 से डिवाइड करते हैं तो उसका जो लास्ट डिजिट होता है वो उसका हमेशा रिमाइंडर होता है, और जो उसको छोड़ के जो भी डिजिट आपकी बचती हैं वो उसका क्या होता है, भागफल होता है। तो वाइल जब तक जो नंबर वेरिएबल है उसकी वैल्यू 0 से ग्रेटर होती है तब तक क्या होता रहे, एक वेरिएबल लिया हमने बी के अंदर हमने क्या कर लिया, जो नंबर हमने लिया था यहाँ पर नंबर को डिवाइड कर लिया 10 के साथ, और उसका जो भी रिमाइंडर आया वो किस में सेट हो गया, बी के अंदर। उसके बाद सम की वैल्यू क्या हो जाए, सम प्लस बी। ऐसा करते थे ना, जैसे 1 0 1 हमने कैलकुलेट करा रहे थे, तो 1 मतलब कि लास्ट डिजिट इंटू 2 और इसकी पावर 0, ऐसा ही कराते थे। तो यहाँ पर जो भी डिजिट आया उसकी मल्टीप्लाई कराएंगे किसके साथ में, जो इसकी पावर, किसकी पावर 2 की पावर काउंट। अब काउंट क्या है, स्टार्टिंग में 0 है, जो भी काउंट की वैल्यू होगी उसकी उसी पावर को हम कैलकुलेट कराते रहेंगे और उसको ऐड कराते रहेंगे सम वेरिएबल के अंदर। उसके बाद नंबर, जो नम नाम का वेरिएबल हमने लिया है उसके अंदर क्या आ जाए, उसको हम डिवाइड करते, जो भी इनका भागफल बचता है वो 10 से 10 से इसको डिवाइड करेंगे, और जो भी इसका भागफल आएगा वो आएगा आपका नम वेरिएबल के अंदर। और काउंट, क्योंकि पावर हमेशा बढ़ेगी, तो काउंट की वैल्यू हमने क्या कर दी यहाँ पर, काउंट प्लस 1, उसके अंदर हमने एक उसके अंदर इंक्रीमेंट करा दिया, ठीक है। और जैसे ही इस लूप से बाहर आते हैं हम यहाँ पर प्रिंट कराते हैं
किसको? सम को। ठीक है। अब चलो इसके थ्रू एग्जाम्पल मानते कोई भी नम, जो भी आप वैल्यू डालोगे, मान के चलो आपने डाला 1 0 0 1 1, या फिर ये मानते हैं कितना डाला आपने, नम की वैल्यू कितनी है 1 0 0 1। अब उसके बाद क्या हुआ, एक वेरिएबल लिया गया काउंट जिसकी वैल्यू 0 है, एक वेरिएबल लिया गया सम जिसकी वैल्यू भी 0 है, और वाइल जब तक जो नंबर वेरिएबल हमारा 0 से ग्रेटर होगा, और 0 से ग्रेटर है कि नम की वैल्यू कितनी है 1001 1001 है, और 0 से ग्रेटर है, देन कंडीशन ट्रू, और ट्रू हुई तो यहाँ पे क्या होगा बी। बी के अंदर क्या आएगा, नम को 10 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा, तो बी के अंदर कितना आया अभी, लास्ट वाला 1, यही आएगा ना। उसके बाद सम, सम के अंदर क्या आ जाए, सम कितना है पहले से, सम 0 है अभी तक। उसके बाद बी, बी कितना है अब 1 है, इंटू 2 की पावर 0, इंटू 2 की पावर 0 कितना होगा, 2 की पावर 0 है तो 1 मान लेंगे इसको, और ये कितना है 1, 1 इंटू 1 कितना हुआ 1, और 0 के अंदर ऐड हो गया, तो बी अब जो सम है उसकी वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 1। उसके बाद नंबर, जो नम है आपका वेरिएबल, इसको डिवाइड करेंगे तो इसके अंदर भागफल क्या आएगा इसका, इस डिजिट को हटा दो, कितना भागफल है इसका 100, तब नम की वैल्यू कितनी हो चुकी है 100, और अब भी 0 से ग्रेटर है, तो 0 से ग्रेटर है तो वापिस से कंडीशन ट्रू, ट्रू है तो वापिस बी, बी के अंदर क्या आएगा 100 को 10 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या बचेगा बी के अंदर वही 0, और 0 इंटू 2 की पावर काउंट, काउंट की वैल्यू कितनी हो चुकी थी पिछली बार, लास्ट में 1 हो चुकी थी, तो अब कितना होगा 0 इंटू 2 की पावर 1, और 0 को किसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो पता है आपको कितना हो जाएगा 1 प्लस 0, एक ही रहेगा। उसके बाद काउंट की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई है, अब 2 हो चुकी है। इसी तरह और जो नम है कितना अपडेट हो गया, 100 को जब 10 से डिवाइड करते हैं तो भागफल क्या आएगा इसका 10, और 10 0 से अब भी बड़ा है, कंडीशन ट्रू हुई, बी के अंदर क्या आएगा 0, और सम के अंदर क्या आएगा, अभी तक कितना था 1 ही था, और अब क्या है वो भी 0 है, और 2 पावर कितनी होगी 2 की पावर 2 कितनी होगी, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही, तो अब भी इसकी वैल्यू कितनी हुई वही 1 है। उसके बाद काउंट की वैल्यू कितनी होगी, अब 3 हो चुकी है। उसके बाद नंबर को डिवाइड किया 10 से तो कितना आया 1, डिवाइड में कितना आया 1 आया, और उसके बाद अब बी के अंदर क्या आएगा, अब एक को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या है, ये खुद ही एक रिमाइंडर है, तो बी के अंदर कितना आया 1 इंटू 2, और 2 की पावर काउंट कितना कितनी हो चुकी थी वैल्यू 3, तो 2 की पावर 3 कितनी होती है 8, तो यहाँ पे सम में कितना आया 1 थी ना पहले से वैल्यू इसकी 1 प्लस 8, तो कितनी वैल्यू है इसकी सम की 9, और नंबर को जब 10 से भाग करेंगे, जब एक को आप 10 से भाग करते हो तो भागफल कितना आता है 0, और 0 आया तो काउंट की वैल्यू लास्ट में कितनी होगी 4 होगी। अब हमको इसकी नीड ही नहीं है, और जैसे ही लूप के ऊपर यहाँ पे वापस आता है तो अब क्या है कि जो नंबर है उसकी वैल्यू है 0, और वो 0 से ग्रेटर नहीं है, तो कंडीशन फॉल्स हुई, और फॉल्स हुई तो इस लूप से हम बाहर आए, और बाहर आने के बाद उसको क्या मिला प्रिंट सम, सम की वैल्यू प्रिंट करा दी, और सम की वैल्यू कितनी प्रिंट करा दी इसने 9। जांच के लिए देखना चाहते हो तो आप इसको कन्वर्ट करके देख सकते हो, 9 है या रिमाइंडर 1 बचेगा, 2 से गया यहाँ 0, और 2 से यहाँ गया पर 1, ठीक है। तो ये यहाँ पे कितना रिमाइंडर बच गया था 0, तो वही तो आया कितना 1 0 0 1, तो इसका मतलब हमारा आंसर ठीक है। क्लियर है इतना? यस सर। इसको एक बार नोट करो जल्दी।
करो नोट जल्दी इसको। अब देखो इसमें एक प्रॉब्लम हो रहा है, क्या ऐसा भी कुछ हो सकता है, क्योंकि जब आपने क्या कहा कि नम के अंदर क्या वैल्यू आ जाए, जो भी आप रन टाइम पे कीबोर्ड से जो भी आप इनपुट कराओगे वो वैल्यू किसके अंदर आ जाए, नम वेरिएबल के अंदर। तो इसकी क्या गारंटी है आप 1001 या मतलब 01 ही डालोगे? भाई ऐसा भी हो सकता है आप ऐसा डाल दो और आपको पता है ये तो बाइनरी नंबर है ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर तो 2 है और 3 है ना। और बाइनरी नंबर कौन से होते हैं? बस उसके पास तो दो ही डिजिट होते हैं, 0 और 1। तो इस केस में तो बेटा आपको एरर देगा ये, या कोई भी ये तो अपने हिसाब से कैलकुलेशन करेगा और उसका आंसर आपका हमेशा गलत आएगा ना। तो अगर आप नंबर के अंदर जब रन टाइम पे वैल्यू पुट कराते हो तो अगर आप ऐसा लिख दोगे तो भाई बाइनरी नंबर तो नहीं है ये। क्यों? इसके अंदर 1 ठीक है बाइनरी डिजिट है, 2 और 3 देखो, 2 और 3 इसमें कैसी है, ये तो डेसिमल वैल्यू है। तो इसको कैसे रोकें? कोई भी यूजर अगर मान लो वो 1 से ऊपर की कोई भी वैल्यू पुट करा देता है तो उसको कैसे रोकेंगे? अभी देखो बेटा ये जो प्रोग्राम है ये हम एक मॉड्यूल के थ्रू कर रहे हैं, लंबा प्रोग्राम था थोड़ा, तो हमने एक मॉड्यूल किया अभी तक। मॉड्यूल नंबर 1 क्या है कि हमने बाइनरी वैल्यू को डेसिमल में कन्वर्ट करा दिया। ओके, अब दूसरा मॉड्यूल क्या है, अगर इसकी इनपुट, अगर मान लो इसकी इनपुट ही डेसिमल आई तो आंसर तो हमारा हमेशा रॉन्ग होगा। ये तो एक ही शर्त पे आपको ठीक आंसर दे सकता है, अगर आपकी इनपुट बाइनरी वैल्यू है तो, नहीं तो ये आपको जो आंसर देगा वो आपका ठीक आएगा ही नहीं। तो इसको कैसे रोकेंगे? अगर मान लो कोई भी जब यूजर इनपुट कराता है तो वो कैसे कैच करेगा उस चीज को? तो सबसे पहले ये प्रोग्राम तो बेटा आपका रहेगा ही रहेगा, ये जो नंबर है ये आएगा टॉप में, जो सबसे पहली लाइन होगी प्रोग्राम की वो यही होगी। हाँ, इसके बाद का एक बार रिमूव कर देता हूं मैं, बाकी आपको इसके साथ अटैच करना है लास्ट में। तो सबसे पहली जो प्रॉब्लम क्या है कि हमको उसको रोकना है कि वो कोई भी डेसिमल वैल्यू एंटर ना करा पाए। अगर करा देना तो मैसेज दे दे कि आपने जो वैल्यू डाला है, हाँ बेटा बोलो। टॉपिक चल रहा है डेसिमल वैल्यू, कोई भी बाइनरी नंबर डालेंगे उसको डेसिमल में कन्वर्ट कराना है। ठीक है, तो अब टॉपिक मॉड्यूल नंबर 2 क्या है भाई? मॉड्यूल नंबर 2 ये है कि यूजर अगर बाइनरी नंबर नहीं डालता है, बाइनरी के अलावा 1 0 के अलावा कोई भी डिजिट डाल देता है, तो वो उसको मैसेज करे कि ये जो नंबर है आपका बाइनरी नंबर है ही नहीं, आप जो नंबर दोबारा ट्राई करो, आप बाइनरी नंबर डालो। ओके, तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले जब भी हम कोई भी वैल्यू रन टाइम पे पुट कराएंगे तो वैल्यू किस में आ जाएगी, नम के अंदर। और नम के बाद क्या करते हैं, हमने एक एक्स्ट्रा वेरिएबल और ले लिया यहाँ पर ए, और ए के अंदर हम क्या कराएंगे, जो भी वैल्यू आपने डाली थी उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करा लेंगे। ए के अंदर क्या आएगा, जो आपने वैल्यू डाली थी वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट होके ए के अंदर आ जाएगी। यहाँ पे बेटा देखो मैंने नम को इंट में कन्वर्ट किया था, क्योंकि आपको पता है जब भी हम कोई वैल्यू इनपुट कराते हैं कीबोर्ड के थ्रू तो वो हमेशा स्ट्रिंग में आती है, उसको कन्वर्ट कराने के लिए हम इंट में करते हैं। अब देखो मैंने यहाँ पे इंट में कन्वर्ट कराया उसको, नम को, और उसके बाद वापिस से उसको स्ट्रिंग में डाल दिया। लेकिन एक चीज की है, मैंने यहाँ पे उसको एक दूसरे वेरिएबल में डाल दिया, क्योंकि जरूरत हमको इसकी भी पड़ेगी, इसके बिना हमारा बाइनरी से डेसिमल कन्वर्ट नहीं होगा, और वैल्यू हमको जरूरत हमको इसकी भी पड़ेगी। क्यों? इसके अलावा हम उसको चेक नहीं कर सकते कि आपने बाइनरी नंबर डाला या कोई आपने डेसिमल वैल्यू डाल दी। उसके बाद अब यहाँ पे हम ये कैसे पता लगेगा कि हमने जो वैल्यू डाली है वो आपने 1 से ऊपर तो नहीं डाल दिए, कोई 2 3 4 ऐसा तो नहीं डाल दिया है। तो इसके लिए हम दो वेरिएबल ले रहे हैं,
एक तो टेम्परेरी टीएमपी, इसकी वैल्यू हमने 0 सेट करा दी, और एक लिया हमने एक और टेम्परेरी वेरिएबल TMP1 और इसकी वैल्यू भी हमने 0 सेट करा दी। ठीक है, उसके बाद हमने यहां पे एक लूप लिया फॉर, एक वेरिएबल लिया हमने आई इन रेंज, और यहां पे हमने इसका पैरामीटर पास करा दिया कि लेंथ ऑफ एसएस, सॉरी लेंथ ऑफ ए -1, क्योंकि लूप को जब स्टार्ट करते हो आप तो कहां से स्टार्ट करते हैं, जैसे कि लेंथ हमेशा काउंट होती है 1 2 3, और आपकी जो पोजीशन होती है, इंडेक्स होता है, वो हमेशा होता है 0 से स्टार्ट। तो इसके अंदर हमने -1 कर दिया, और कब तक, जब तक वो वैल्यू -1 आपको पता है, एक यहां से एक कम, और एक कम का मतलब कहां तक चलाना हमको, लूप 0 तक चलाना ना, तो हम यहां हमने क्या डाला -1, कि जब तक उसकी वैल्यू 0 नहीं हो जाती जब तक वो लूप चलता रहे। और इंक्रीमेंट होगा डिक्रीमेंट, क्योंकि हम टॉप टू डाउन चल रहे हैं, तो यहां पर हम करेंगे आप उसके अंदर क्या स्टेप इंक्लूड हो जाए, एक एक उसके अंदर से माइनस होता रहे। उसके बाद इस लूप के अंदर हम क्या करेंगे, जो वेरिएबल हमने लिया है टीएमपी, जो टेम्परेरी हमने वेरिएबल लिया है, उसके अंदर क्या आ जाए कि जो भी आपने जो ए वेरिएबल लिया था ना, उसकी आई इंडेक्स पे इंट में कन्वर्ट हो जाए, ए की आई इंडेक्स पे जो भी वैल्यू होगी वो इंट में कन्वर्ट हो जाए और वो टीएमपी के अंदर चला जाए। ठीक है, जैसे आपने मान लो 102 लिया था मान लो, तो यहां पर जो इसके अंदर जो भी लास्ट डिजिट लेंथ का मतलब क्या होता है, इसकी कितनी लेंथ है 102 की 3 लेंथ है, और यहाँ पे आई के अंदर क्या आ जाएगा, लेंथ हो a-1, और लेंथ कितनी है इसकी 3 है, और -1 कितना हुआ 2, तो इंडेक्स क्या बना 2, और 2 इंडेक्स पे क्या है, 2 इंडेक्स पे आपका है 2, तो a की आई के अंदर क्या है 2, तो a की जो 2 पोजीशन पे है, 2 पोजीशन पे क्या है 102 की अगर बात करें तो हम 2 ही है, तो वो इंट में कन्वर्ट हो जाए और टीएमपी के अंदर आ जाए। ठीक है, उसके बाद यहां पे एक कंडीशन लगाई हमने, अगर वो जो टीएमपी के अंदर जो आपका डिजिट आया है वो 1 से ग्रेटर हो, और 1 से ग्रेटर का मतलब 2 हो 3 हो 4 5 6 7 8 9 तक कवर करेगा। अगर वो 1 से बड़ा तो है, तो जो आपका टीएमपी वेरिएबल है TMP1, उसके अंदर क्या आ जाए, उसके अंदर जो टीएमपी की वैल्यू है वो आ जाए, वो 2 हो 4 हो 5 हो 10 हो कुछ भी हो, उसकी वैल्यू तभी आएगी TMP1 के अंदर अगर वो वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो, नहीं तो नहीं आएगी। उसके बाद अब ये जो इफ थी इसकी यहाँ पे ये इसके लेवल में आ गया, और ये लूप के लेवल में थे सारी चीजें, और जब ये लूप चलता रहेगा और जब लूप से हम बाहर निकलते हैं तो चेक करते हैं कि हमारे पास जो TMP1 की वैल्यू है अगर वो 1 से बड़ी है, मतलब 1 से ग्रेटर है, तो क्या होगा, इसका मतलब अगर 1 से बड़ी है तो कि आपने कोई डेसिमल वैल्यू डाली होगी, 1 से बड़ी तो तभी हो सकती है ना, आपने 2 3 4 कुछ डाला हो आपने वैल्यू के अंदर, तो अगर ये तो है तो इसका मतलब आपने गलत वैल्यू डाल दी, तो ये आपको एक मैसेज प्रिंट करा देगा, प्रिंट इट इज नॉट ए बाइनरी नंबर। ठीक है, अगर वो वैल्यू आपकी 1 से ज्यादा हुई तो, और नहीं तो एल्स, और एल्स के बाद जो हमने प्रीवियसली जो प्रोग्राम नोट डाउन किया था वो, बस उसमें से आपको एक लाइन ये काटनी है, नंबर इनपुट। ठीक है,
उसको काट देंगे और बाकी जैसे स्टार्ट हुआ था ना काउंट इक्वल टू 0 सम इक्वल टू 0, उसके बाद इस प्रोग्राम को जोड़ देंगे। क्लियर है? देखो कैसे काम किया इसने, कैसे काम किया इसने। देखो जब आपने वैल्यू इनपुट कराई उस टाइम पे आपने मान लो 1001 ये वैल्यू डाल दिया आपने, तो नंबर के अंदर क्या आया 1001। ए के अंदर क्या आया, यही नंबर कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, ए के अंदर, मतलब ए के अंदर भी यही आ गया 1001। बस फर्क कितना है, अब ये है जी एबीसीडी की तरह, अल्फाबेट की तरह, यही फर्क होता है ना। और अल्फाबेट में हमने क्यों इसको चेंज कराया है, ताकि हम उसकी लेंथ वगैरह निकाल सकें, उसकी इंडेक्स निकाल सकें, और ये काम आपको पता स्ट्रिंग में ही होते हैं। उसके बाद एक वेरिएबल लिया टीएमपी की वैल्यू है 0 और टीएमपी1 उसकी वैल्यू भी हमने सेट करा दी 0। कोई भी दो वेरिएबल हमने ले लिए। एक वेरिएबल का लेने का पर्पज तो ये है कि उसके अंदर हम उसको इंट में कन्वर्ट करके उसकी एक एक डिजिट को लेते रहेंगे, और दूसरे वेरिएबल का मतलब क्या है, हमको ये चेकआउट करना है कहीं उसके अंदर कोई वैल्यू एक से बड़ी तो नहीं है आपके नंबर में। एक एक इंडेक्स से हम उसको चेक करेंगे, अगर एक से ज्यादा वो ग्रेटर है तो ही उसके अंदर वैल्यू आए, नहीं तो नहीं आएगी। अब यहाँ पे देखो आई के अंदर क्या है, आई इन रेंज लेंथ ऑफ ए की लेंथ कितनी आएगी, कितना चाहिए इसकी लेंथ 1 2 3 4, तो ए की लेंथ कितनी है 4 है, क्योंकि लेंथ हमेशा काउंट होती है 1 से, 1 2 3 4, तो इसकी लेंथ कितनी आई 4। अगर हम इंडेक्स पोजीशन की बात करें तो आपको पता है 0 इंडेक्स पे ये होता है, 1 इंडेक्स पे ये होता है, 2 इंडेक्स पे ये होता है, 3 इंडेक्स पे ये होता है, ऐसा ही होता है ना। तो हमको पता है कि जब हम लेंथ काउंट करेंगे तो लेंथ 1 से स्टार्ट होती है और इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, तो जो भी लेंथ आती है उसमें से हमने 1 माइनस कर लिया। अब लेंथ कितनी आई यहाँ पे ए की 4, और 4 में से हमने एक रिमूव कर दिया, कितना आया 3 मतलब क्या बन गया एक इंडेक्स। उसके बाद हमने क्या किया, कंडीशन क्या है, कब तक चले लूप ये, जब तक उसकी वैल्यू 0, मतलब -1 से बड़ा क्या होता है 0, क्योंकि जो हम डिफाइन करते हैं फॉर लूप के अंदर उसके अंदर क्या, तो उससे एक कम तक चलता है, और -1 से एक कम 0 होता है, और ये क्या है उसके अंदर एक एक का डिक्रीमेंट होता रहे। तो यहाँ पे टेम्प के अंदर क्या आ जाए, इंट में कन्वर्ट होके क्या ए की आई पोजीशन, और आई कितना है भाई 2, सॉरी अब 3, आई कितना 3 है, तो इसकी जो थर्ड पोजीशन है उस पे क्या है 3, और ये किस में कन्वर्ट, सॉरी इस पे क्या है 1, इसको कन्वर्ट कराएंगे इंट में और टेम्प के अंदर डाल देंगे। टेम्प की वैल्यू कितनी आई 1 आ गई, 1 आ गई ना। उसके बाद अगर टेम्प की वैल्यू ग्रेटर देन 1, क्या 1 से बड़ी है टेम्प की वैल्यू, नहीं है, नहीं है, तो टेम्प 1 के अंदर टेम्प की वैल्यू भी नहीं आएगी, क्योंकि ये तो तभी आ सकते हैं जब ये कंडीशन हमारी ट्रू हो, और ये कंडीशन हमारी ट्रू है नहीं। तो फिर क्या होगा, अब वापिस जाएंगे लूप के ऊपर, -1, आई की वैल्यू कितनी हो गई, अब तक कितनी थी 3, अब कितनी होगी, उसमें से एक कम करेंगे 2, और 2 है तो क्या -1 से ग्रेटर है, कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ पर ए की 2 पोजीशन, मतलब कि 2 इंडेक्स पे अब क्या है वो है 0, 0 कन्वर्ट होगा और कन्वर्ट होके किसके अंदर आ जाएगा टीएमपी के अंदर, और ये कंडीशन अब भी ट्रू नहीं हुई तो टेम्प 1 के अंदर अब भी कोई वैल्यू नहीं आएगी, 0 की 0 ही रहेगी। ओके, इसी तरह से वो बार बार चेक करेगा, कब तक, जब तक उसकी पोजीशन 0 नहीं हो जाती तब तक, और तब तक वो चेक करेगा, और कभी भी ये कंडीशन आपकी ट्रू नहीं होगी, और नहीं होगी तो TMP1 की वैल्यू वही रहेगी जो हमने स्टार्टिंग में दी थी, क्योंकि इसके अंदर कोई वैल्यू अपडेट तो हुई नहीं, और अपडेट तब होती जब ये कंडीशन ट्रू होती, और ये कंडीशन किसी भी केस में ट्रू नहीं हो रही। और जब उस लूप से बाहर निकलेंगे हम तो क्या होगा, क्या टेम्प 1 की वैल्यू चेक करते हैं, अगर वो पता है वो 0 ही रही तो इसका मतलब क्या है सारी चीजें ठीक थी। अगर वो 1 से ज्यादा ग्रेटर, और ग्रेटर कब होती, जब कोई डिजिट इसमें 2 3 4 कुछ भी एक डिजिट होता, वो 2 3 4 होता, कोई भी 2 से लेकर 9 तक, तो क्या होता है टेम्प में वही वैल्यू आ जाती है। और फिर क्या होता, चेक करते तो उसको क्या मिलता, वो वैल्यू 1 से बड़ी मिलती, और बड़ी मिलती तो यहां पर क्या मैसेज प्रिंट करा देता कि इट इज नॉट ए बाइनरी नंबर। क्लियर। और आपको पता है इफ और एल्स में से हमेशा एक ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है। ओके,
और भाई अगर अब की बात करें तो वो कंडीशन तो ट्रू हुई नहीं, तो यहाँ पे एल्स, नहीं तो क्या होगा, नहीं तो जो आपने प्रोग्राम बनाया था वो एग्जीक्यूट होगा। मॉड्यूल नंबर 2, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, और नहीं है तो नोट करो। प्रोग्राम आपको बताता हूं। सिचुएशन क्या है, सिचुएशन ये है कि आपको कोई भी एक नंबर इनपुट कराना है, और नंबर अगर आपने इवन नंबर तो डाल दिया तो आपको एक मैसेज दे, ओके डन, आपने नंबर डाल दिया इवन। अगर आपने उसको इवन नंबर नहीं डाला तो वो आपको एक मैसेज भी देगा कि आपका इवन नंबर नहीं है, और आपको ट्राई अगेन के लिए भी बोलेगा। हाँ, प्रोग्राम आपको रन नहीं कराना पड़ेगा इसके लिए। ओके सर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक वेरिएबल लेंगे इसके अंदर, मान लो नंबर नाम से कोई वेरिएबल ले लिया हमने, और इसके अंदर वही एक तरीका इंट में कन्वर्ट किया, इनपुट मेथड, और कोई भी एक मैसेज दिया हमें, एंटर एनी इवन नंबर, कोई भी इवन नंबर आप डालो। उसके बाद हमने एक यहां पर एक फंक्शन डिफाइन किया, डिफाइन एसएस, और इसके अंदर जो भी नंबर में वैल्यू आई थी वो हमने इसमें पास करा दी। ठीक है, कैसा फंक्शन क्रिएट किया हमने, एक पैरामीटराइज फंक्शन। तो सबसे पहला काम क्या करोगे, आप नंबर डालोगे, उसके बाद फंक्शन डिफाइन किया, और आपको पता है फंक्शन हमेशा तब एग्जीक्यूट होगा जब आप उसको कॉल करोगे, नहीं तो वो कुछ काम करता ही नहीं, उसको कॉल कराना पड़ता है ना। तो फर्स्ट टाइम पे जैसे ही हम रन करेंगे प्रोग्राम को, वो हमसे एक वैल्यू मांगेगा कि आप कोई भी इवन नंबर डालो, और जो भी नंबर हो सकता है आप इवन नंबर डाल दो, और ये भी हो सकता है आप इवन नंबर ना डालो, तो कुछ नहीं पता आप डालोगे क्या, वो किस में स्टोर हो जाएगा, नंबर के अंदर। तो हमने यहाँ पर एक फंक्शन डिफाइन किया, और इस फंक्शन के अंदर हमने एक कंडीशन लगा दी, अगर जो नंबर है उसको 2 से डिवाइड करते हैं और उसका जो रिमाइंडर है 0 के इक्वल आ जाता है, देन क्या होगा, वो आपको एक मैसेज प्रिंट कराएगा, प्रिंट ओके डन। जैसे प्रिंट करा दिया हमने, प्रिंट करा दिया आपको ओके डन, आपने वो पुट करा दी वैल्यू, बस इतना ही वो आपको प्रिंट कराएगा। ठीक है, और नहीं तो एल्स, नहीं तो क्या करेगा वो, नहीं तो वो आपको ये बोलेगा कि आपका नंबर रॉन्ग है, जो आपने इंटर किया है वो आपकी वैल्यू क्या है, रॉन्ग, इट इज नॉट एन इवन नंबर, ये तो दे दिया उसने आपको मैसेज। और नेक्स्ट लाइन में आपको ये भी बोल देगा ट्राई अगेन, जस्ट एक मैसेज है, जैसा लिखा प्रिंट हो जाएगा। और इसके साथ में क्या कहेगा कि आप कोई वैल्यू आप डालोगे, उसके बाद यही स्टेटमेंट मैंने दोबारा लिखी, नंबर के अंदर आ जाए इंट इनपुट, वही मैसेज एंटर एनी इवन नंबर, और क्या हो, उस साथ में
इस फंक्शन को कॉल करा ले SS, और जो नंबर आपने अब डाला है उसको पैरामीटर में पास करा के उस फंक्शन को हमने क्या करा दिया, कॉल। ठीक है, ऐसे ही कॉल कराते हैं फंक्शन को। और नहीं तो देखो, अब ये इस इफ के अंदर था, ये एल्स के अंदर था, और इससे बाहर मतलब किससे बाहर, फंक्शन से ही बाहर। फंक्शन से ही बाहर हमने क्या किया, SS फंक्शन को नंबर डाला नम और उसको कॉल करा दिया। ये सबसे बाहर है बेटा, जिस लेवल में आपका नंबर था उसी लेवल के अंदर आपका ये है। ठीक है, प्रोग्राम एग्जीक्यूट कैसे होगा, ये आपको सबसे पहले यही लाइन एग्जीक्यूट होगी, क्योंकि सबसे पहले आपको पता है सीक्वेंस में चलता है, पहली लाइन रीड होगी, उसके बाद दूसरी तीसरी, अगर कोई सिलेक्शन ना हुआ तो मान लो आपने नंबर के अंदर कोई वैल्यू डाल दी और आपने डाल दिया 131। ओके, यहां तो कुछ होगा नहीं, कुछ नहीं होगा, आपने नंबर के अंदर डाला 131, तो बेटा इसमें तो आप तब जाओगे जब कोई फंक्शन को कॉल करेगा। तो हमने क्या किया, अब नीचे गई सीधे यहाँ पे, क्योंकि इसी लेवल में ये आउट ऑफ एवरीथिंग, आउट ऑफ फंक्शन, फंक्शन से बाहर है। तो यहाँ क्या होगा, SS फंक्शन को कॉल कर लिया सम नम वैल्यू डाल के। नम क्या था 131, इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो कौन सा फंक्शन कॉल होगा, ये फंक्शन जो आपने बना रखा है ये कॉल होगा। और इसके अंदर क्या जाएगा, नम के अंदर में क्या डाला था 131, तो चेक करेगा जो आपने नंबर डाला है 131, उसको अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या रिमाइंडर उसका 0 बचेगा या नहीं बचेगा। अब नहीं बचेगा, यहाँ पे 2 अगर उसको डिवाइड करते 0 शेष नहीं रहेगा उसका, और नहीं रहेगा तो मतलब एल्स में आएगा, और एल्स में आए तो क्या हुआ, वो आपको एक मैसेज देगा, इट इज नॉट एन इवन नंबर, ट्राई अगेन। तो आपको इतना बोलेगा कि जो नंबर आपने डाला है वो आपका इवन नंबर नहीं है, आप दोबारा ट्राई करो। फिर क्या होगा, ये लाइन एग्जीक्यूट होगी। और इसके अंदर क्या होगा कि नम के अंदर आपको पता है फिर वैल्यू मांगेगा आपसे, और वैल्यू आपने फिर क्या डाल दी, मान लो 1 2 3, मैंने अब की बार भी 1 2 3 मतलब एक और नंबर पुट करा दिया। और फिर क्या होगा, ये SS को कॉल, अब ये SS कॉल कहाँ है, ये एल्स के अंदर ही है ना। तो SS को फिर कॉल करेगा, और नंबर कितना है 1 2 3, और SS को कॉल किया तो फिर से हमारा कहाँ पे आया कर्सर, यहाँ, और यहाँ आया। तो अब की बार नंबर के अंदर है 1 2 3, और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर अब भी हमारा 0 नहीं बचेगा, और नहीं बचेगा तो एल्स में फिर आया, और फिर प्रिंट किया इट इज नॉट एन इवन नंबर, और ट्राई अगेन मैसेज आएगा। उसके बाद नम के अंदर फिर आपसे कोई वैल्यू पुट कराएगा। अब की बार मान लो आपने डाल दिया 144, ठीक है। उसके बाद जैसे ही ये फंक्शन कॉल होगा तो अब की बार नंबर की वैल्यू 144 है, इस फंक्शन को जैसे ही कॉल करेंगे तो यहाँ पे अब की बार 144 वैल्यू है, और इसको जब 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर आपका 0 बच जाएगा, मतलब कंडीशन आपकी ट्रू हो जाएगी। और ट्रू हो जाएगी तो आपको क्या करेगा, ओके डन। इसके अलावा क्या करेगा उसके बाद, फंक्शन से बाहर। ओके, तो ये जो प्रोग्राम है आपका, ये है कि जब तक आप इवन नंबर नहीं डाल देते वो आपको लूप से बाहर नहीं निकलने देगा, वो आपको फंक्शन के अंदर ही कॉल कराता रहेगा। ओके, ऐसे फंक्शन भी होते हैं रिकर्शन फंक्शन, जो अपने आप को ही कॉल करते हैं बार बार। ओके, तो ये जो फंक्शन है आपका, ये है वो प्रोग्राम आपका जो आप जब तक करेक्ट वैल्यू नहीं डालती उसके, तब तक आपको ये बार बार आपको वैल्यू इनपुट कराता रहेगा। ओके, करो नोट इसको, अगर कोई प्रॉब्लम है देन आस्क। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा जो प्रीवियस चैप्टर था ना, यूनिट 3 का चैप्टर नंबर 2, उसमें एक प्रोग्राम हमने वहां पे छोड़ दिया था कि आपको एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है पाइथन के अंदर जिसके अंदर आप टिक टॉक बोर्ड आप प्रिंट करा सको, टिक टैक टोए, ऐसा होता वो बोर्ड, शायद ऐसा ही होता है। और इसके अंदर क्रॉस से होते हैं कुछ खेलने के लिए। तो एक ऐसी शेप आपको बनाने की कोशिश करनी है। हालांकि ये गेम भी पाइथन के थ्रू बनाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए भी आपको थोड़ा और टाइम लगेगा, उसके अंदर और बहुत सारी चीजें यूज होंगी। तो बस हमको एक इतना ही करना है कि एक ऐसा डायग्राम सा बन जाए,
और कीबोर्ड के अंदर ये लाइनें होती हैं, आपको पता अंडरस्कोर से बन सकती हैं। ये जो लाइन होती है, जो और सिंबल होता है ना डबल कोट्स के सामने, वो की होती है, तो वो हो सकती है। बस इसकी एक नकल की जा सकती है। मतलब कि हम क्या डिजाइन करेंगे, एक इस तरह का बोर्ड, ठीक है। सेम एग्जैक्ट तो ऐसा हो नहीं पाएगा, लेकिन उसकी कोशिश करेंगे, क्योंकि कीबोर्ड के अंदर ऐसी इस तरह के कोई सिंबल होते नहीं अंडरस्कोर, और जो आपका और ऑपरेटर होता है उसी से आपको काम चलाना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले भाई नेस्टेड लूप का यूज करेंगे। फोर के, चलो के और जे ले लेते हैं, के इन रेंज, कहां से स्टार्ट हो के आपका, अब जैसे मैंने ये बनाया था ना आपका, जैसे एक तो ये आ जाए नेक्स्ट लाइन में, फिर आपका ये अंडरस्कोर है, इस तरह का। तो नीचे आपको लूप चलाना कितने टाइम तक, मतलब 3 टाइम। तो रेंज में 1 से स्टार्ट करके इसको 4 का मतलब यहाँ क्या होता है, उससे 1 कम तक लूप चलता है, और 1 का हो जाए इंक्रीमेंट। और इसी लूप के अंदर एक और लूप चलाते हैं, वो आपका किस में चलेगा, वर्टिकल में, सॉरी हॉरिजॉन्टल में। 4j इन रेंज, ये कितने टाइम चले, 10 टाइम चला लेते हैं, 1 से स्टार्ट होकर 10 तक चले, और 1 का इसके अंदर होता रहे इंक्रीमेंट। उसके बाद अब यहाँ पे ये जो आपको जो और ऑपरेटर है, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, अगर j की वैल्यू को 3 से डिवाइड करते हैं और उसका रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो वो प्रिंट करा दे, क्या प्रिंट करा दे, ये और ऑपरेटर जो आपका डबल कोट्स के राइट साइड में जो की होती है, वो की होती है विदाउट शिफ्ट के, सॉरी विद शिफ्ट के, क्योंकि ऊपर होती है वो डंडा सा जो होता है ना, पूर्ण विराम सा, वो प्रिंट करा दे। और नहीं तो क्या प्रिंट करा दे, इसके अंदर है ना एक कोमा और लगा लियो। और अगर आप पाइथन 3.9 यूज करते हो तो बेटा आपको पता ही है क्या यूज करते हैं, यहाँ कोमा की जगह एंड इक्वल टू और एक सिंगल स्पेस, डबल कोट्स के अंदर एक स्पेस। इसका मतलब क्या होता है, कर्सर वहीं रहे, नहीं तो क्या होता है कर्सर नेक्स्ट लाइन में अपने आप ऑटोमेटिक आ जाता है। तो 3.9 यूज करते हो तो आप यहाँ पर कोमा जो आपने लगाया उसकी जगह यूज करोगे एंड, और यहाँ पे प्रिंट फंक्शन को आप ब्रैकेट में बंद करोगे। अगर 2.7 यूज करते हो तो आप कोमा लगा के भी काम चला सकते हो, और नहीं तो क्या हो भाई, नहीं तो वो प्रिंट कराता रहे क्या, अंडरस्कोर, ठीक है। और जैसे इस लूप से बाहर आते हैं, मतलब इस लूप के लेवल में आते हैं, तो फिर क्या होगा, वो प्रिंट करा दे कुछ नहीं। मतलब अगर आप कुछ भी नहीं लिखोगे तो आपको पता है वो नेक्स्ट लाइन में कर्सर जाता है। चाहो तो भाई लिख लो क्या, \n, कि नेक्स्ट लाइन में कर्सर आ जाए। सबसे पहले k की वैल्यू कितनी होगी, k की वैल्यू होगी 1, और 1 क्या आपकी 4 से छोटी है, कंडीशन ट्रू हुई तो इसके अंदर आया, और इसके अंदर आपको एक और लूप मिला j के अंदर क्या जाए, अब j के अंदर आ जाए 1, क्या j 10 से छोटा है तो कंडीशन ट्रू हुई तो वापस आया अंदर, और अंदर आया तो कंडीशन चेक हुई। अगर j की वैल्यू को 3 से भाग करे और रिमाइंडर 0 आ जाए, अब j कितना है, 1 है, 3 से भाग करेंगे तो आएगा रिमाइंडर 0, नहीं आएगा ना, वो खुद ही रिमाइंडर रहेगा, एक ही रिमाइंडर रहेगा। तो भाई क्या होगा, तो कंडीशन हो गई मेरी फॉल्स हुई तो पता है आपको एल्स में जाएगा, और एल्स में क्या प्रिंट करा देगा, एक अंडरस्कोर। उसके बाद यहाँ से वापिस लूप यहाँ जाता है, और यहाँ से क्या होगा, इंक्रीमेंट, j की वैल्यू 1 थी अब हो गई 2, और 2 अब भी 10 से छोटा है तो वापिस कंडीशन क्या, 2 को 3 से डिवाइड करें 0 बचेगा, अब भी कंडीशन फॉल्स हुई तो क्या प्रिंट करा देगा, एल्स वाला अंडरस्कोर, ये वाला।
उसके बाद जे की वैल्यू होगी यहाँ पर 3, 10 से छोटी है, कंडीशन ट्रू हुई, और जब 3 को 3 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आया 0, और कंडीशन ट्रू हो गई तो क्या प्रिंट करा देगा ये और ऑपरेटर। ठीक है, इस तरह 10 टाइम ये चलता रहेगा। उसके बाद जब इसकी वैल्यू 10 हो जाएगी तो आपको पता है लूप से बाहर आएगा, बाहर आया तो बैक प्रिंट कर देगा बैकस्लैश n। और अब किसके लेवल में है हम, अब हम k के लेवल में, तो कर्सर कहाँ जाएगा, अब इसकी वैल्यू इंक्रीज करेगा, k की वैल्यू 1 थी अब हो गई 2, 4 से छोटी है, कंडीशन ट्रू हुई तो फिर से क्या हुआ, दूसरा लूप चला, जे के अंदर क्या हुआ 1 फिर स्टार्ट हो गई, और इसी तरह ही आपकी फिर दोबारा 10 तक चलेगी। क्लियर, अरे क्लियर है, ठीक है, करो बेटा, इसको भी नोट डाउन करो।